गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव की एक और प्रॉपर्टी करते हैं। कहते हैं कि लेट अ फंक्शन f be defined in the interval be defined on interval क्लोज इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। चलिए कह लेते हैं ए बी एंड फॉर सम c belonging to the open interval a b f dash c exists and positive, then there exists a neighborhood, then there exists a neighborhood इसका प्रतिवेश c minus delta c plus delta of point c such that fx is strictly increasing function। इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और c इस इंटरवल का कोई पॉइंट है कि जिसके लिए क्या होता है f डैश c, इस ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करता है और कहता है कि चलिए यह पॉजिटिव है। तो हमें c का एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा कि जिसमें f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं? वर्धमान फलन। वर्धमान फलन की परिभाषा हमने पहले पढ़ी है। क्या होती है वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शंस? क्या होते हैं कि यदि x y से छोटा है तथा fx fy से छोटा हो तो ऐसे जो फंक्शंस है वह इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, है ना। ये एक्स वाई से ये रही हमारी, ये x, ये है y। x यदि y से छोटा है, जैसे ये रियल लाइन है हमारी 2 3, तथा fx ये fx ये fy fx fy से छोटा है। तो यह अगर ये रहा हमारा कर्व, चलिए तो हम क्या पाते हैं कि ये इंक्रीजिंग बढ़ने वाला फलन बढ़ रहा है ना। तो ऐसे फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो कहता है कि ये c अगर इस ये ए बी इंटरवल, ये c इसका कोई पॉइंट है तो हमें एक ऐसा प्रतिवेश, ऐसा नेबरहुड मिलेगा कि जिसमें की फंक्शंस क्या है? इंक्रीजिंग है। ये कहता है। अब कहता है कि f डैश c एग्जिस्ट, कि अब ये ऐसा कर्व बनता है या नहीं बनता, ऐसा फंक्शन ऐसा कर्व होगा या नहीं होगा। तो क्या कहता है कि f डैश डेरिवेटिव क्या कहता है कि f डैश c एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है, यह एग्जिस्ट करता है, मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस। डेरिवेबल फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस एट c, कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसलिए ये f डैश c इज ग्रेटर देन 0, तो कहता है कि इस c का हम ऐसा नेबरहुड हमें मिलेगा कि जिसमें कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। यह कहता है इस थ्योरम में। तो चलिए इसको करते हैं। अब f डैश
सी का अस्तित्व है, एग्जिस्ट है, करता है। इसका क्या मतलब है? अब हमने डेफिनेशन करी थी इस डेफिनेशन कि यह जो लिमिट है एफ डैश सी, हमने क्या बताया था कि यह जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, यह होता है, यह लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट की डेफिनेशन को याद करो कि क्या होता है लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज l। तो इस डेफिनेशन को याद करें तो इसमें अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हर धन संख्या के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर धन संख्या के लिए कोई देयर एग्जिस्ट सम कोई धन संख्या डेल्टा ऐसी विद्यमान होगी कि जिसके लिए क्या होता है fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये रही fx, ये लिखा fx, ये लिखा l। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एनी, दिस मीन्स हर प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा होगा। फॉर गिवन एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, कि कोई डेल्टा ऐसा विद्यमान होगा, कैसा? धन, पॉजिटिव, कि जिसके लिए क्या होता है fx माइनस l, fx माइनस fc बाई x माइनस c माइनस f डैश c इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब when x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। तो अब इससे ये हम कई बार पहले भी कर चुके, ये x माइनस एल्फा इज लेस देन बीटा। इसका क्या मतलब है कि x इज ग्रेटर देन एल्फा माइनस बीटा इज लेस देन एल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ये वाली लगाएं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दिस मीन्स fx, दिस मीन्स fx माइनस fc बाई x माइनस c is greater than f dash c minus epsilon is less than f dash c plus epsilon। अब हमें क्या दिया है? मैं कहता है कि f dash c कैसा है? f dash c कैसा है? धन है, पॉजिटिव है। तो और इसका क्या अर्थ है? जब x when, ये वाली बात कब होती है? when x is greater than c minus delta is less than c plus delta, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो x is an element of c minus delta, c plus delta। तो अब टेक एप्सिलॉन को f dash c, इस अगर ये ले लूं तो क्या होता है? f dash c minus epsilon minus f dash c by 2 is less than fx minus fc by x minus c। और इसको देखें तो ये हमको क्या मिलता है? और दिस इज लेस देन, वो है ही f dash c प्लस f dash c by 2। तो इससे हमको क्या मिला? fx, ये f dash c by 2 is less than fx minus fc
बाई एक्स माइनस सी। एफ डैश सी पॉजिटिव है तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये वाली बात, ये फ्रैक्शन जो है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स ये जो एफ एक्स माइनस एफ सी ये एंड एक्स माइनस सी हैव सेम साइन। इनके चिन्ह जो होंगे वह समान होंगे, तभी तो ये धन संख्या होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तभी ग्रेटर देन जीरो होगा। या दूसरे शब्दों में कहें इस वाली बात को कि एफ एक्स माइनस एफ सी इस, अगर ये धन संख्या है तो यह भी धन संख्या होगी, है ना। इसका क्या, इसको देखें तो ये क्या पता चलता है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी। कब, ये तो एक्स भी ग्रेटर देन सी है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि अगर x1 इज लेस देन x2 तो fx1 भी अगर लेस देन fx2 होगा तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। और है ना, तो यहाँ भी ये लिखा है, इसको अगर इसके fx ये x इज लेस, c इज लेस देन x, ये लिखा, c क्या है, x से छोटा है, तथा ये भी fx fc is less than fx, x1 is less than x2 then fx1 is less than fx2, है ना। तो या इसी प्रकार ये तो ये था, यदि fx माइनस fc लेस देन जीरो होगा तो x माइनस सी भी लेस देन जीरो होगा, अर्थात fx इज लेस देन fc जब x इज लेस देन c। तो ये दोनों क्या दिखाते हैं ना, चिन्ह समान है, तो इसका मतलब क्या, दैट मीन्स f is an increasing function। f is an increasing function। कहाँ पे, x की कौन सी वैल्यूज पे, और x lying in the interval c minus delta c plus delta। तो इससे हमको क्या मिला, ये रिजल्ट हमको थ्योरम क्या कहती है कि यदि f हमारा फंक्शन ए बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी पे परिभाषित है, डिफाइंड है, और c इसका कोई पॉइंट है, तो f डैश सी, तो f डैश सी, f जो है वो डेरिवेबल है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस c पॉइंट पर और वह पॉजिटिव है, तो हमारा f इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ये नेगेटिव कर दें कि f डैश सी इज लेस देन जीरो, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो, है ना, इसको प्रूव कीजिएगा आप, प्रूव सिद्ध कीजिएगा, बाकी सब चीजें समान हैं। यदि एफ डैश सी, बाकी सब चीजें ऊपर की थ्योरम वाली हैं, लेस देन जीरो हो जाए तो एफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, असमान फलन होगा। यहाँ पे एफ डैश सी लेस देन जीरो है, तो बाकी सब चीजें तो वैसी ही हैं। एफ डैश सी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हम अपसाइलन को क्या ले सकते हैं, अपसाइलन हमारा कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हम अपसाइलन को क्या ले सकते हैं,
ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको माइनस ऑफ एफ डैश सी बाई 2 ले सकता हूँ। और बाकी जैसे अभी ऊपर किया वैसे का वैसे ही करना है। इस प्रूफ को कंप्लीट कीजिएगा। है सामने ही दिख रहा है, कंप्लीट द प्रूफ, है ना, कि अगर एफ डैश सी लेस देन 0 होगा तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी ये सी हमने इंटरवल के बीच वाले पॉइंट्स लिए। ये थ्योरम हमारी, यदि ये जो थ्योरम अभी हमने करी, यह थ्योरम इसके एंड पॉइंट्स पे भी सही है ना। ये जो ऊपर वाला जो हमने रिजल्ट किया, प्रूव दैट the theorem is true at the endpoints of the interval, इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स ऑल्सो, कि इसके ये जो एंड पॉइंट्स है इस पर भी ये जो हमारी जो थ्योरम है वह सही है। थ्योरम क्या कहती है कि यदि यह ए बी क्लोज इंटरवल है तो, अभी हमने ऊपर थ्योरम में करा था कि सी इसका कोई पॉइंट है इस ओपन इंटरवल में, इसके बीच में, तो और एफ डैश सी पॉजिटिव होता है तो एफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इसके नेबरहुड में। कहता है कि ये जो थ्योरम है हमारी एंड पॉइंट्स पे भी सही है कि ए, इस ए का हमको कोई नेबरहुड मिलेगा, ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, कि जिसमें कि क्या होगा, ये थ्योरम सही है। अब ये वाला जो हिस्सा है ए से इधर वाला, ये तो हमारे इंटरवल का पॉइंट्स नहीं है, है ना, ये तो इंटरवल ए से यहां तक है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा तो है नहीं, ये पॉइंट्स तो है नहीं इस इंटरवल में, तो इसलिए हमको क्या मिलेगा कि बाकी सब चीजें समान रहते हुए कि ए से ए प्लस डेल्टा ऐसा कोई नेबरहुड इसका होगा ए का, कि जिसमें कि एफ इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश ए इंक्रीजिंग है, एफ डैश ए पॉजिटिव है, एफ डैश ए अगर पॉजिटिव होगा तो एफ इज इंक्रीजिंग, है ना। और यदि एफ डैश ए नेगेटिव है, यदि एफ डैश ए नेगेटिव हो, यदि यदि एफ डैश ए लेस देन 0 होगा तो एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ये थ्योरम कहती है। ऐसे ही इसके इस वाले सिरे पे बी पे एफ डैश बी एग्जिस्ट करता है ना, बाकी एंड पॉइंट बी पर इसका सिरे जो ये जो बी वाला जो हिस्सा है बी पर, वो कहता है कि यदि एफ डैश बी एग्जिस्ट करे तो हमें बी का नेबरहुड ऐसा प्राप्त होगा, बी का प्रतिवेश हमको एक ऐसा मिलेगा कि जिसमें कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, है ना। ये था हमारा इंटरवल, ये ए बी, तो ये बी का नेबरहुड हमको ऐसा प्राप्त होगा, वो कहता है बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा। फिर जैसे अभी ऊपर देखा था तो ये वाले पॉइंट्स तो इंटरवल में है नहीं, इसके बाद वाले पॉइंट्स तो है नहीं इंटरवल में, तो इसलिए b का नेबरहुड जो होगा वो क्या मिलेगा हमको, b माइनस डेल्टा b ऐसा प्राप्त होगा कि जिसमें यदि f डैश b एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है, और f डैश b यदि ग्रेटर देन 0 है तो f इज इंक्रीजिंग, वर्धमान फलन होगा। और यदि f डैश b, यदि f डैश b लेस देन 0 है तो f डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ह्रासमान फलन होगा।
तो यह थी यह थ्योरम। नेक्स्ट टाइम हम डार्बो थ्योरम करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स।